अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ और मेरी इसमें उत्सुकता बनी हुई है कि आजकल यूथ में, युवा में एग्रेशन ज़्यादा दिखता है और मैच्योरिटी कई बार मुझे मिसिंग लगती है। तो ये कहाँ से, किस तरह से इसके पीछे की क्या वजह रही है कि आप इस उम्र में आप इतनी परिपक्व जो है मुझे लगती हैं? मुझे लगता है कि ये सारे पहले तो पूर्व जन्मों के कर्म हो सकते हैं और पूर्व जन्मों का मेन कर्म ये था कि जैसे मैं योग में मेरा एडमिशन हुआ तो उसके बाद मैंने वहाँ गीता पढ़ी। तो ये गीता पढ़ना पूर्व जन्मों का कर्म हो सकता है मेरा कि हम इतने हिंदू लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सबको गीता पढ़ने का समय बोलूँ मैं या मतलब सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हम इतने लोग हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ लोगों ने, सिर्फ कुछ लोगों ने, 5% लोगों ने ही गीता पढ़ी होगी। अब मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि हम जितनी बार भी गीता पढ़ते हैं उसमें से कुछ नया, 700 श्लोक है उसपे, तो हर श्लोक को जितनी बार हम पढ़े कुछ ना कुछ नया हमें देखने के लिए मिलता है कि मतलब मेरे को उससे इतना ज्यादा अनुभव मिला है हर चीज में। मेरा किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है कि हर एक को लाइफ में एक ना एक बार गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो एक पॉजिटिव ले सके हर चीज को, हर सिचुएशंस को लाइफ में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का, वैसे तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए मेरी लाइफ में, पर जो सबसे पॉजिटिव मुझे वो लगा है वो मेरा ये लगा है कि जब मैंने पतंजलि में एडमिशन लिया था योगा के लिए, वो सबसे बड़ा मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था शायद। वेरी गुड। हमें जो पढ़ाया गया, जहाँ तक भी हमने चीज़ों को पढ़ा कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक सफल इंसान जो होता है उसके जीवन में हमें बताया गया कि जैसे साइकिल दो पहियों पे चलती है, तो हमारे जीवन के 5 पहिए होते हैं, जिसमें हमारा आर्थिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और आध्यात्मिक। ये पांचों स्पोक्स जो है, ये पांचों पहिए जो है, यदि इनमें बैलेंस है तो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन सफल है। यदि इनमें बैलेंस नहीं, हाँ, डिस्टरबेंस है, तो कहीं ना कहीं वो एक सफल व्यक्ति और उसको हम देखते हैं कि वो इस पूर्ण तरह रूप से स्वस्थ नहीं मान सकते, स्वस्थ नहीं मान सकते। हाँ, अगर पूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये पांचों जो आयाम है जीवन के, उनमें बैलेंस होना जरूरी जरूरी है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये सही बात है। और WHO के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो ये जो डेफिनेशन हमें मिलती है तो उस पे फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल इन एस्पेक्ट्स को रखा गया है कि इन एस्पेक्ट्स को ठीक रखना चाहिए। और ये एस्पेक्ट्स मुझे लगता है कि अगर आप योग करोगे तो आपके ये पांचों एस्पेक्ट्स जो हैं, आपने फाइनेंशियली भी बोल दिया, ये पांचों चीज आपकी ठीक होगी। जैसे अब फाइनेंशियली मैं इस तौर पे बोल रही हूँ कि जैसे अब बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छे उनको फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर रहा है कि वो बहुत सारे पैसे इससे कमा रहे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ या योगा इंस्ट्रक्टर लग जाओ, आप अपना ही सेंटर खोल लीजिए, तो इससे काफी अच्छा फाइनेंशियली आप डेवलप कर रहे हो। और बाकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल तो आप होते ही हैं। ये सारे योग के आयाम से ये सारी चीजें परिपक्व तो होती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि फाइनेंशियली भी आप इससे वो पक्ष भी आप हासिल कर सकती हैं, बिल्कुल जो WHO की डेफिनेशन में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हम देख रहे समाज हैं में देखने के लिए मिलता कि देखने को मिलेगा कि आगे यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं भाई आप फिर संघर्ष करेंगे, आप किसी रूप से जो है डिस्टर्ब रहेंगे फिर। बिल्कुल, तो तब हम अपनी फिजिकल हेल्थ को भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इतने न्यूट्रिशन डाइट ले नहीं पाएंगे। नहीं ले पाए। तो आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं इससे मजबूत होना जरूरी है। मजबूत होना चाहिए। बाकी दूसरा एक ज्वलंत जो सवाल है मेरा वो ये है कि आजकल यूथ जो है वो जिम की तरफ जा रहा है और कुछ योग की तरफ जा रहा है, और जिम में भी डोले शोले आदमी बना रहा है, बिल्कुल हेल्दी बन के आ रहा है, और वो भी उस विधा को भी बहुत बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। तो जिम में और योग में आप इसको कैसे डिफाइन करती हैं? योग और जिम में क्या अंतर है आपके हिसाब से? कुछ लोग मतलब जिम के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिम के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे को जिम भी ठीक लगता है, योग उससे ज्यादा अच्छा लगता है।
जिम का बस मेरे को ये रहता है, अब जैसे जिम है तो जिम में लोग क्या करते हैं कि बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं, अपने शरीर को कस देते हैं, अपने शरीर के साथ हिंसा करते हैं, वो चीज ठीक नहीं है। अगर आप नॉर्मल थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिम में जाके तो मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक है। बस आपको अपने शरीर के साथ अवेयर होना चाहिए। मीन्स मेन जो मेरा मोटिव है वो ये है कि जिम और योगा में डिफरेंस ये होता है कि योग में हम अवेयरनेस के साथ करते हैं, श्वासों को ध्यान में देख के, श्वासों में नियंत्रण करके हम योग या कोई भी आसन करते हैं। जिम में हम उतना अवेयर नहीं रहते हैं और श्वासों पर ध्यान नहीं देते। मेन जो डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग वो ये होता है। बाकी दंड हम योग में भी लगाते हैं, जिम में भी लगाते हैं, तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं होंगी। अगर आप अपने फिजिकल के लिए अवेयर हैं और आप जिम जा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। किसी को योग थोड़ा बोरिंग लगता है तो इस वजह से वो जिम जाते हैं, तो जा सकते हैं आप, पर आपको अपने शरीर के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। और श्वासों के साथ अगर आप जिम में भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा है। बस ये है कि हैवी वेट्स आप ना उठाए या बाहर जैसे प्रोटीन वगैरह इनटेक करते हैं वो ज्यादा ना करें, तो ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बहुत सारी न्यूज़ हमें आजकल मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि तमाम जो हमारे युवा हैं वो कई बार जिम करते करते उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो आपने इस चीज पर फोकस डाला कि बेसिक जो चीज है इसमें कि आपने बताया कि जिम में हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते और एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं, हैवी वेट एक्सरसाइज हम लोग अप्लाई करते रहते हैं, हमें मसल्स बनानी है अपनी। लेकिन योग में आपने बताया कि हम जो भी आसन करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे, उसमें पूरा फोकस जो होता है सांसों पे होता है, इनहेल एक्सहेल। तो कब सांस छोड़नी है, कब लेनी है, उसके हिसाब से हर आसन आपने बताया कि हम लोग करते हैं। और जिम में इसका ठीक इस पे मतलब फोकस नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो उसी के कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतें सामने देखने को भी मिलती है। और दो चीजें मुझे ये लगती है कि जैसे हम जिम जाएं तो एक ईगो हम पे आ जाता है, वैसे योगा पे भी आता है वो ईगो कि आज हमने 80 kg वेट उठाया, कल हम 90 उठाएंगे, सामने वाला 120 उठा रहा है, तो हम वहां पे अपना ईगो ले आते हैं कि हमने वेट ज्यादा उठाना है तो हमारी मसल्स ज्यादा बिल्ड होंगी। योग में भी कई लोग ईगो लाते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि आज बैक बेंडिंग हद से ज्यादा कर दी तो उन्हें स्लिप डिस्क वगैरह हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस पे बीच में ईगो ना लाएं। आपकी बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है सबकी। मेरी बैक बैंड थोड़ा कम होगी, आपकी ज्यादा होगी, आपकी कफ प्रवृत्ति आपकी ज्यादा होगी, मेरी बात है मेरी कम होगी। तो कहीं पे भी ईगो ना लाए, चाहे वो जिम है चाहे वो योगा है। जहाँ पे आप ईगो लाते हैं वहां पे खराब हो जाते हैं। और दूसरी बात मेरे को जिम की ये खराब लगती है कि वहां पे डाइट, आपको हद से ज्यादा डाइट लेनी पड़ती है। और जहाँ पे योगा में बोला है कि आपको मिताहार का पालन करना चाहिए, मीन्स कम से कम डाइट आपको लेनी चाहिए। और जिम में हम बहुत ज्यादा डाइट लेते हैं, प्रोटीन वगैरह का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप नॉर्मल डाइट लीजिए और नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, वो भी बहुत है। तो चलिए, हमारे प्रश्न तो काजल से बहुत सारे हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट हमारा लंबा जा रहा है। लेकिन यदि हमारी ऑडियंस ने बोला, यदि उनकी डिमांड रही और उन्हें ये पसंद आया जो भी जानकारियां आपने दी हैं, तो इसको हम आने वाले दिनों में एक नई सीरीज भी हम आपके साथ कर सकते हैं। ये हम अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। तो आपका धन्यवाद, आपने द गढ़वाल टॉक्स में आकर अपनी जीवन के जो कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, ये था काजल के साथ हमारा एक योग विषय के ऊपर हमने परिचर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और यदि आपको ये पसंद आता है तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।